दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत 10वीं पास के लिए 21,195 यानी लगभग 22,000 पदों पर बहाली निकाल दी गई है। इसका आवेदन शुरू हो गया है। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिल करके देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से गलतियां नहीं करना है, और डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करना है, और पुराने स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट किस तरह से लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे। और बहुत से लोगों को लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में भी दिक्कत आता है, उसे किस तरह से अपलोड करना है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अगर जो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी बकवास किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, rrbapply.gov.in। इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ आपको लॉगिन दिख रहा है, यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दो ऑप्शन आ रहा है। आप डायरेक्ट लॉगिन आधार के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट, और आप अकाउंट होता है आरआरबी का, जो अकाउंट बनता है उसके द्वारा भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप पहले अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आपको क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक करना है। और ओल्ड स्टूडेंट हैं, आप पहले भी किसी भी तरह का आरआरबी का फॉर्म भर चुके हैं, एनटीपीसी, एएलपी, आप किसी भी फॉर्म को पहले भर चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। तो न्यू स्टूडेंट के लिए हम बता रहे हैं, सबसे पहले आपको क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एक नोटिस दिख रहा है। यहाँ बताया गया है कि आप पहले से आप 24-25 में आप फॉर्म भर चुके हैं, तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आप लॉगिन करके डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ सबसे पहले आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको फुल नेम पूछ रहा है, यहाँ आपको फुल नेम टाइप कर लेना है। आपके जो 10th मार्कशीट पर है, जो आपको यहाँ टाइप कर लेना है देख के, उसी तरह से आपको रीटाइप करना है इधर। उसके बाद आपका नाम चेंज हुआ है तो यस करना है, नहीं है हुआ है तो नो करना है। उसी तरह से आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है अपने हिसाब से। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद उसी तरह से फिर आपको इधर रीटाइप करना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अपने हिसाब से डाल लेना है। उसके बाद आपको रीटाइप करना है। उसी तरह से आपको फादर्स नेम डालना है और रीटाइप करना है, और मदर नेम डालना है और रीटाइप कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ आके आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। उसी तरह से आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। और उससे पहले आप ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ आपको पहले ओटीपी डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद ही आपको यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है। उसी तरह से फिर से आपको जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करके आपको यहाँ ओटीपी फिल कर लेना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करने के लिए 3 ऑप्शन दिया गया है, डिजी लॉकर, आधार के द्वारा भी कर सकते हैं, तो आपको आधार पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आधार नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। उसके बाद यहाँ आपको ओटीपी फिल करके वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ आपको टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। जैसे मेरा नाम शुभम कुमार है, तो यहाँ शुभम लिखकर @ डाल के आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 अपने हिसाब से, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से डालिए। और उसी तरह से आपको इधर कन्फर्म पासवर्ड क्लिक करना है, और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे केस में तो अकाउंट क्रिएट हो चुका है पहले से ही, तो हम इसका प्रोसेस आगे हम आपको बताते हैं। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ आधार के थ्रू आपको पहले से लॉगिन कर लेना है। तो हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आप लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आपको यहाँ ओटीपी फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ
यहाँ आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से आपको अपना जोन सेलेक्ट कर लेना है, आप किस जोन में फॉर्म भरना चाहते हैं। जोन सेलेक्ट करने से पहले आपको इस तरह से एक पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ में आपको अपना देख लेना है किस जोन में कितना सीट है, उसी के अनुसार आपको फॉर्म भरना है। तो इस पीडीएफ का लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आप किस जोन में कितना सीट है, उसी के अनुसार आपको यहाँ जोन सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ अपना जोन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ दोनों पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपको इस तरह से प्रीवियस डाटा कुछ आता है। उसके बाद यहाँ आपको कट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ आना है। यहाँ से आपका कुछ कुछ डाटा आपका पहले से ही फिल रहता है, जिस समय आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी समय आपका डाटा ले लेता है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ आपको आप मैरिज हैं या अनमैरिड हैं, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपका कास्ट कौन क्या है, हिंदू मुस्लिम आप क्या हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पूछ रहा है आपका मातृभाषा क्या है, तो अपना मातृभाषा सेलेक्ट कर लेना। उसी हिसाब से आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना कोई एक चिन्ह देना है। आपका कहीं पे कटा है या तिल है जो है, यहाँ आपको अपने हिसाब से, यहाँ आपको कट का निशान है तो कट डालिए, तिल है तो तिल डालिए, यही डाल के आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ से आपका कैटेगरी है, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अपने अनुसार इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो के बाद आपको यहाँ से आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा ओबीसी है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, आप किसके अंतर्गत आते हैं अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको अपने कास्ट का नाम लिखना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट में जो सर्टिफिकेट नंबर है ओबीसी का, यहाँ आपको फिल कर देना है। उसी तरह से आपको यहाँ ओबीसी किस लेवल का बना है, तो जिस लेवल का बना है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में आरओ लेवल का है, तो हम इसमें रेवेन्यू ऑफिसर देखते हैं, जहाँ लिखा है रेवेन्यू ऑफिसर वहीं आपको क्लिक कर लेना है। रेवेन्यू ऑफिसर, यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। उसी तरह से आपको यहाँ अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, किस राज्य से इशू हुआ है उसे सेलेक्ट करके किस डेट को इशू हुआ है यहाँ अपना डेट इशू डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ तो फिल रहता है, खुद रजिस्ट्रेशन के समय ही फिल रहता है, तो आपको यहाँ सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं अगले पेज में आपको यहाँ पूछ रहा है कि आप क्या एक सर्विसमैन हैं तो यस करना है, वरना नो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद आगे पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं, विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो यस करना है, वरना नो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद बोल रहा है कि आप लिखने में काबिल हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो यस करना है, वरना नो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है। क्या इसमें बोल रहा है कि क्या आप ईबीसी से आते हैं, ईबीसी में यस करने से ये बेनिफिट होता है कि आपको ट्रेवल पास मिल जाता है। देखिए ईबीसी किस किस में आता है, देखिए जैसे बीपीएल कार्ड है आपके पास तो आप ईबीसी में आते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ देख लेना है। तो आपके पास आप ईबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपका आई एग्री पे क्लिक कर लेना है, अब वरना इसे कट कर देना है और नो ही रहने देना है इसे। उसके बाद आपको यहाँ पूछ रहा है कि रेलवे में कोई इम्प्लॉय हैं तो हैं तो यस करना है, वरना नो पे इसी तरह से रहने देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है। आप यहाँ पूछ रहा है आप प्रजेंट कहीं जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का करते हैं तो
करना है, वरना नोट अप्लीकेबल पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपने अप्रेंटिसशिप किया है NTVT के द्वारा या NSC के द्वारा आपने अप्रेंटिसशिप किया है, तो यस करना है, वरना नो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ बैंक का डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ बैंक के डिटेल डालने से आपका जो एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो रिफंड आता है पैसा, वो आपको इसी बैंक के अकाउंट में डाला जाता है। तो आपको यहाँ बैंक अकाउंट सही सही से डालना है, और बैंक अकाउंट डालने के बाद आपको वहाँ सेव पे क्लिक करके आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ मैट्रिक का डिटेल सारा डाल देना है, आप कब मैट्रिक पास किए हैं और उसका डिटेल सारा डालना है, सर्टिफिकेट नंबर और किस डिस्ट्रिक्ट से। उसी तरह से आपको यहाँ सारा डिटेल डाल के, आप ITI भी किए हैं तो आपको ऐड करके ITI भी ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको ITI का सारा डिटेल, यहाँ आपको ITI का सारा डिटेल फिल कर लेना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से फोटो कैप्चर करने का, लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप अगर जो आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका अगर जो वेब कैम बढ़िया है तो आप यहाँ लाइव फोटो कैप्चर पे क्लिक करके, आप यहाँ बताया गया है कि 3 टाइम ही आपको दिया जा रहा है, 5 मिनट के अंदर आप 3 बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको 5 मिनट के बाद ही ट्राई करना है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी फोटो आपका क्लियर आएगा। तो उसके बाद आपका वेब कैम बढ़िया है तो आपको लाइव इमेज पे क्लिक कर देना है। हाँ, तो हम ये प्रोसेस मोबाइल से देखने वाले हैं, तो हम यहाँ कट करेंगे और यहाँ कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल से यहाँ क्लिक कर देंगे। तो आपको इस तरह से, तो मोबाइल में इसे स्कैन कर लेना है। तो इसके बाद का प्रोसेस हम आपको मोबाइल से दिखाते हैं आपको किस तरह से करना है। मोबाइल में जैसे ही आप स्कैन कीजिएगा तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है लॉगिन विथ आधार, यहाँ आपको दिख रहा होगा लॉगिन विथ आधार। तो उसी के ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको फिर से मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ आपको दिख रहा है जनरेट आधार OTP, यहाँ आपको फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर नीचे क्लिक कर देना है और आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। OTP डाल के ही लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, कैमरा अलाउ करने का, आप कैमरा को अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आपको लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर से आपको कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ बताया जा रहा है कि आप जुड़वा भाई बहन हैं, तो हैं तो यस कर देना है, वरना नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपको दिख रहा है, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए और इस तरह से बढ़िया से आपको फोटो खींच लेना है। इस तरह से परफेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ इस तरह से हो जाएगा। जैसे ही आपका परफेक्ट फोटो खींचा जाए तो आपको नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन, यहाँ आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको फिर से अपने डेस्कटॉप पे जाना है, जिस तरह से फॉर्म भरा रहा था वहीं फिर से आपको उसी तरह से लॉगिन करना है। उसके बाद का प्रोसेस हम लैपटॉप में देखते हैं। मोबाइल में फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको फिर से लैपटॉप में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसी पे क्लिक कर देना है। उसी तरह से सेम प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है, क्योंकि सारा डिटेल तो आपका भरा हुआ ही है। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते चलना है। यहाँ आने के बाद देख सकते हैं कि जो हम मोबाइल में फ़ोटो कैप्चर किए थे यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ आपको सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है।
इसमें मिनिमम आप 30 KB तक कर सकते हैं और हाईएस्ट आप 49 KB तक कर सकते हैं। और हाइट आपको 60 देना है और विड्थ आपको 140 देना है। तो इसे आप किस तरह से अपना सिग्नेचर को सही से अपलोड करना है, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जहाँ भी मोबाइल डेस्कटॉप में आपका जहाँ भी सिग्नेचर है वहाँ से आपको ले लेना है सिग्नेचर। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका हाइट 60 है और विड्थ 140 है, उसी तरह से आपको यहाँ कर लेना है। यहाँ रिसाइज पिक्सल पे जाना है और यहाँ आपको इस पे टिक करके आपको यहाँ विड्थ 140 कर देना है और हाइट 70 कर देना है। उसके बाद आपको रिसाइज इमेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद केबी यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि केबी भी यहाँ दिख रहा है आपको 49 KB तक हाईएस्ट ही कर रहा है, तो हम यहाँ 40 KB टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ हम 40 KB लिख कर यहाँ क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं आपको इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपका सिग्नेचर सही हो गया है। उसके बाद यहाँ आपको ब्राउज़र पे आके आप जहाँ भी है आपका जो सिग्नेचर है वहाँ आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको सही पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ सेव कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो जिस जोन से आप फॉर्म भरे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ बहाली दिखाई दे रहा है, उस जोन में कितना बहाली है। अपने प्रेफरेंस देना है, आप फर्स्ट में किस चॉइस को रखना चाहते हैं, किसे रखना चाहते हैं, उसे अपने हिसाब से आपको यहाँ बढ़िया से आपको देखकर ही आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कि आपको किस पोस्ट में आपको पहला प्रेफरेंस देना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक कर लेना है बारी बारी से। आपको आपका जो फर्स्ट चॉइस है आपको वहाँ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है सभी को। और उसके बाद यहाँ आपको क्लिक करना है इस तरह से। उसके बाद फिर से यहाँ आपको क्लिक करके आप अपना प्लेस डाल देना है, आप किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं। फिर आपको सेव कर लेना है। अब प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप जो फॉर्म भरे हैं उसका सारा डिटेल आपको यहाँ शो कर रहा है। आपको सही से आपको यहाँ अपना डिटेल चेक कर लेना है। आपका कहीं भी दिक्कत है तो आप यहाँ एडिट करके आप उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ अगर जो आपका डिटेल पूरा सही है तो आप यहाँ से क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है। यहाँ बताया जा रहा है कि आपका यहाँ सबमिट कर देते हैं तो आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर उसका अलग से डेट आता है, उसी समय आप करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पेमेंट भी आ जाता है। पेमेंट करना है आपको, किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे विथ SBI यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको UPI सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ QR कोड है, यहाँ आपको पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको QR शो होगा। आपको मोबाइल से आपको पेमेंट कर लेना है। करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करते ही आपको इस तरह से रिसीविंग देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है इस रिसीविंग को। उसके बाद आपको बैक की तरफ करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा है व्यू एप्लीकेशन, यहाँ क्लिक करना है। तो देख सकते हैं
मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, यहाँ फॉर्म फिलअप हो गया है, पूरी सक्सेस हो गया है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो होने के कारण आपको दिक्कत आ सकता है। तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।